नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं देवदत्त पटनायक जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है सीता। हम इसका खंड 2 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। विश्वामित्र का यज्ञ। घने अरण्य या वन मनुष्यों के लिए कोई मेल नहीं रखते, क्योंकि इस निर्जन वन प्रांतर के बीच मनुष्य और पशुओं में कोई भेद नहीं रहता। वन को पालित कर लिया जाए तो यह खेतों और चरागाहों व उद्यानों के रूप में मनुष्यों को स्वामित्व और मोल प्रदान करता है। यही प्रश्न विश्वामित्र के मस्तिष्क में चक्कर काटा करते। उन्होंने घने वन के बीच एक आश्रम, सिद्ध आश्रम की स्थापना की। उन्होंने वहां एक यज्ञ के आयोजन की योजना बनाई, जिसमें राक्षसों द्वारा आक्रमण होने की संभावना थी। इस तरह वे राजाओं को किसी स्थान को अनुकूल बनाने और उसका पालक बनने से जुड़े नियमों का बेहतर ज्ञान दे सकते थे। उन्होंने गंगा नदी के आसपास बसे सभी राज्यों के राजाओं को सूचना भिजवा दी कि वे उनकी यज्ञशाला की राक्षसों से रक्षा करने के लिए अपने पुत्र यानी राजकुमारों को उनके पास भेजे। उन्होंने कहलवाया, इसके बदले में मैं उन्हें युद्ध तथा अस्त्र शास्त्रों का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करूंगा। मैं उन्हें ऐसे मंत्रों का ज्ञान दूंगा जिसके बल पर वे अपने साधारण तीरों को अग्नि, जल, सूर्य, चंद्र, वायु तथा वर्षा की शक्ति से भरपूर परीक्षापस्त्रों में बदल सकेंगे। परंतु किसी भी राजा ने अपने पुत्रों को उनकी सहायता के लिए नहीं भेजा। वे लोग राक्षसों तथा वन के नाम से आतंकित हो उठे। जब कोई छात्र अध्यापक के पास नहीं आया तो अध्यापक को ही छात्र की खोज में निकलना पड़ता है। विश्वामित्र ने तय किया कि वे स्वयं अपने शिष्य का चयन करेंगे और उसे एक संपूर्ण राजा के रूप में प्रस्तुत करेंगे। उनके शत्रु वशिष्ठ के शिष्य से बेहतर कौन हो सकता था, जिनकी विवेक बुद्धि को वे सारे बैर भाव के बावजूद सराहने लगे थे।